चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कहाँ तक का क्या हो गया था, उसके आगे स्टार्ट किया जाए। फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको फाइल हमारी पड़ी थी इस फोल्डर में, फंक्शंस नाम की। ठीक, ये यहाँ पे open। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पूरा बेसिक से लेकर के सारी बातचीत हमारी फंक्शन की हो चुकी थी। और हम आपको तीन पार्ट इसके बताए थे, टाइप्स बताए थे फंक्शंस के। साथ में जो है हम लोग यहाँ पे पूरा यूडीएफ में ऑलमोस्ट कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे यूडीएफ में, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है ना। और साथ ही जो है इसमें सब हम आपको 4 कैटेगरी बता दिए थे फंक्शंस की, कि फंक्शन की 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। आर्गुमेंट पास करना, रिटर्निंग करना, विदाउट पासिंग, रिटर्निंग, ये सारी चीजें यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे एक होता है, और एक जब उसको कॉल करता है यहाँ पे यूजर, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जब इसको लिखते हैं फैक्ट, और यहाँ पे जब इसको लिखेंगे स्मॉल में, है ना, फैक्ट, FACTR। ठीक, FACTR। अब ये ब्रैकेट लगाएंगे तो FACTR, इसमें एक नंबर, अच्छा एक मिनट इसको रन करा लें पहले, तभी आएगा। यहाँ से रन कराएंगे ना तभी वो जनरेट करेगा ना, FACTR। और ये आपका यहाँ पे देखिए नंबर मांग रहा है, मान लीजिए हमने एक नंबर यहाँ पे डालना है, तो इस तरीके से जीरो वाला कोड कुछ गड़बड़ा गया होगा। कोड देखो कहीं से गड़बड़ हो गया है क्या, कोड गड़बड़ हो गया है, जीरो क्यों आ रहा है। जीरो जीरो मतलब ये चल रहा है, ये फैक्टोरियल नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाले हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं। तो फैक्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से 5 का फैक्टर क्या है, जीरो आ रहा है, क्योंकि वन वन और इटसेल को तो हम लोग हटा दिए थे ना, वन को और इटसेल को एक्सेप्शनल ले लिए थे, तो जीरो ही तो आएगा। अगर आपको फैक्टोरियल देखना है तो यहाँ फैक्टोरियल डालिए, FACT, यहाँ पे आप 5 डालिए, यहाँ पे 120, ये फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा था कि हम लोग यहाँ तक का सब कुछ कर चुके थे। अब इसमें जो है आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये यानी कि यहाँ पे जब हम इसको लिख रहे हैं, इसको इधर करते हैं ये। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे जब फंक्शन बनाते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिसीवर होता है, और ये क्या होता है, सेंडर होता है। यानी कि सेंडर में के पास जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो जो है एक्चुअल आर्गुमेंट, उसको एक्चुअल आर्गुमेंट नाम दिया गया। और जो रिसीवर के पास तक वैल्यू पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक है ना, फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल वेरिएबल या फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, एक्चुअल वेरिएबल या पैरामीटर्स, ये यहाँ पे बोले गए, इनका नाम याद रखिएगा इस तरीके से। बाकी जो छोटी छोटी बातचीत से कि फंक्शन का यह बॉडी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप, हेडर वाला पार्ट है, फंक्शन का फर्स्ट लाइन होता है, ये सब कुछ यहाँ तक का हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक दो क्वेश्चन आप लिख लो, उसके बाद हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए रहेगा, बाद में जब फ्री होइएगा तो बना लीजिए। यहाँ पे प्रोग्राम फॉर पावर कैलकुलेशन, प्रोग्राम फॉर पावर कैलकुलेशन, यानी कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो है पूरा एक प्रोग्राम बनाना है ना। और वो जो प्रोग्राम बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे यूडीएफ के थ्रू, यूजिंग यूडीएफ। ठीक, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यहाँ पे यूजर अगर एक नंबर डाले तो वो उसका क्या कर दे, पावर कैलकुलेट करके तुरंत दे दे। ठीक है ना, तो उसका प्रोग्राम आपको फंक्शन का यूज करके यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फॉर्मल आर्गुमेंट्स यहाँ पे नया टॉपिक है आज का। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जो भी पैरामीटर पास करते हैं या जो भी फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो उसको यहाँ पे आपको देखना है। इसमें एक लाइन लिखी है, यू कैन कॉल अ फंक्शन बाय यूजिंग द following types of formal arguments. You can call a function by using the following types of formal arguments. कौन कौन से होते हैं डैश करके लिखिए। नंबर 1 पहला है रिक्वायर्ड। पहला है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। दूसरा यहां पे देखेंगे कौन सा होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तीसरा देखा जाएगा क्या होता है, ये सारे देखिए फंक्शन का जो मेन थीम है, जो मेन चीज था वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फंक्शन क्या है, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे प्रोग्राम को एनहांस करेंगे, इजी कैसे होगा प्रोग्राम, क्यों बनाते हैं, क्या तरीका है, सब आपको बता चुके हैं। अब उसमें कुछ और वैरायटीज दिया गया है कि आप उसको और कैसे कंट्रोल करोगे प्रोग्राम्स को, फंक्शन के। तो उसके लिए यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं। अभी तक हम लोग फंक्शन के टाइप्स पढ़े थे, अब आर्गुमेंट्स के टाइप है यहाँ पे। ठीक, तो 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा लिखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तीसरा लिखिए, पहले 2 हो गया, तीसरा लिखिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स ये, और 4 है तो चौथा हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या है, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पूछे तो कम से कम आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स ये होगा। ठीक, ये 4 पार्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखे। देखते हैं 1 बाय 1 करते हैं, एक एक करके कि क्या है ये। तो पहला वाला जो पार्ट है, ये पहला वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है ना, हाँ, वेरिएबल। ठीक, पहला है, फर्स्ट है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। तो उसको देखते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन बन रहा है डेफ नाम का। यहाँ पे डाल दिया एक वेरिएबल str। ये यहाँ लिख दिए हैं, इसको नीचे लिखना है यहाँ। ठीक है ना,
ये कमेंट में चला गया है, तो थोड़ा ध्यान सही कर लीजिए। यहाँ पे आए, ठीक। अब नीचे आएंगे तो हमने डेफ का यूज किया, पहला एक मेथड यूज कर लिए प्रिंट मी नाम से, उसके अंदर वेरिएबल पास कर रहे हैं str नाम से। अब यहाँ पे लाइक कि हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट मेथड यूज करेंगे और किसको प्रिंट करेंगे, str को, ठीक है ना। अब str में तो कोई वैल्यू अभी है नहीं, तो वैल्यू जब आएगी तो वो प्रिंट करा जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न बस लिख के छोड़ दें, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए जब नॉर्मली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता है तो बस वहां पे केवल रिटर्न लिख देते हैं, इसका मतलब है वॉइड रिटर्निंग, नल रिटर्निंग, ब्लैंक रिटर्निंग जा रही है, केवल रिटर्न लिखा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे XYZ कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वैल्यू रिटर्न होकर के मेन इंडेंट पे पहुंचेगा, जैसा भी आप पिछले अभी देख रहे थे, ठीक। बट यहाँ पे रिटर्निंग नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इस लाइन को लिखें या न लिखें। लेकिन अगर कहीं पेपर ऊपर में इस तरीके से लिख के आएगा तो समझ जाइएगा कि रिटर्न बस लिखा है, मतलब फाइनली कि जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ठीक है ना, अब वो वैल्यू प्रिंट हो चुका है, रिटर्निंग में हम इसको कुछ भी भेज नहीं रहे, ठीक। नीचे आ जाएंगे, रिटर्न करने से आपको एक चीज और मालूम चला कि जब हम यहाँ पे अगर हम इसको नहीं लिख रहे हैं, मान लो हम ये नहीं लिखे, ठीक है ना, आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए, देखिए इंडेंट वहीं पे बना हुआ है, बना है इंडेंट वहीं पे, मतलब अभी ये बता रहा है कि अभी इसके अंदर और चलना है, मतलब ये रिटर्न नहीं किया मेन इंडेंट पे। हालांकि हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इसको हिंट देना है, तो हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी अगर पास कर दे, रिटर्न स्टेटमेंट भी पास कर देंगे, देखिए ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया फंक्शन, मतलब अब ये समझ गया है कि अब हमको यहाँ से रिटर्न ले लेना है, मतलब अब वापस हो जाना है, अब हमारी फंक्शन की बॉडी में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब या तो आप वैल्यू भेज रहे हो रिटर्निंग के टाइम पे, जैसे मान लीजिए देखिए, अब आप तो या तो प्रिंट हटा दो, केवल रिटर्न लगाओ, अब देखो यहाँ पे रिटर्न, अभी देखो, और यहाँ पे str, देखो पहुंचा दिया सीधे, तो भी पहुंचा देगा। या फिर आप अगर ये नहीं लिखोगे और केवल आप प्रिंट करा रहे हो, उस केस में भी हम लोग एक वॉइड रिटर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे रिटर्निंग, मतलब अब वो रिटर्न हो चुका है, वैल्यू उठा के भेज चुका है, जो भी उसको भेजना था XYZ, ठीक है, वो वैल्यू भेज चुका है। अब वो हम लोग अपने प्रॉम्प्ट पे उसको एक्सेस करेंगे जाकर के, प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे जब उसको कॉल कराएंगे, समझ आई बात। ये चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो रिटर्न का यहाँ पे दो यूज है, चाहे आप उसको जैसे यूज करें। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग फंक्शन की यहाँ पे कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, क्योंकि मेन इंडेंट पे आ गए, तो जब भी आपको फंक्शन की कॉलिंग करनी हो तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे मेन इंडेंट पे इसको लिखेंगे प्रिंट मी, या जिस भी नाम से आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, ये यहाँ पे लिख, ठीक। आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है। अब फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो है ये लिखा है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब यही है कि अगर आपने यहाँ से एक वैल्यू मांग रखी है इससे, तो यहाँ पे आपको उसके अगेंस्ट एक वैल्यू भेजना पड़ेगा। अगर ऊपर से आर्गुमेंट पास किया गया है तो वो रिक्वायर्ड है कि नीचे से उसके पास वैल्यू जाए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स अगर है उसमें रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, लगा है, वैलिडेशंस लगे हैं, इसका मतलब फिर यू हैव टू एंटर समथिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स, आपको उसमें कुछ ना कुछ एंटर करना ही अपना नाम। अगर एंटर नहीं करेंगे तो फिर वहां पे रिक्वायर्ड वाला एरर आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगी, वैलिडेशंस के रूल्स अप्लाइड हो जाएंगे। तो बस वही चीज है, रिक्वायर्ड का मतलब कि वो जरूरी है, अगर ऊपर से दिया है तो, नहीं दिया है तो फिर आपको नीचे से पास करने की कोई जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेलकम टू पाइथन हमारा ये आ चुका है, और इसको अब हम रन करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, अब इसको समझिएगा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये वेलकम टू पाइथन यहाँ पे आ रहा है। एक बात हो गई, यूजर ने कहा कि भाई हम इसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से चलाइए, क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए अभी वेलकम टू पाइथन ये चूंकि प्रिंट हुआ है तो वहां पे जा रहा है, क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, हम इसको यहाँ पे बंद कर रहे हैं। आप फंक्शन की कॉलिंग रोक दीजिए। अब जो भी लोग हैं, जो भी हमारे नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो प्रोग्राम को अपने हिसाब से एक्सेस करना है, तो आप उसको बोलिए कि आप प्रॉम्प्ट पे खुद चला के देखिए क्या है। तो प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे,
प्रोग्राम को लोड करेगा, प्रोग्राम पे चलाएगा, फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन क्या है यहाँ पे, प्रिंट मी नाम से। प्रिंट मी क्यों लिख दिया, क्योंकि प्रिंट नाम का एक कीवर्ड पहले से एक मेथड हमारे पास बना हुआ है, तो हम उसको प्रिंट मी लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट लगाया, देखिए यहाँ पे एक str मांग रहा था ना str, आप उसमें जाइए और यहाँ पे एक str डालिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले दिया हेलो, समझे। तो ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब ये। लेकिन अगर आप इसको चला रहे हैं, सपोज करिए आपने इसको चलाया, ध्यान से देखिएगा अभी, ये है, ये मांग रहा है str, मांग रहा था ना एक आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड है, वो मांग रहा है मतलब रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने उसमें नहीं डाला, एंटर कर दिए, दिस विल गेट एन एरर, कि ट्रेस बैक एरर है, कि वो बोल रहा है कि टाइप एरर, प्रिंट मी मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसी को रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बोलते हैं, कि अगर आपने वहां पे ऊपर से डिमांड किया गया है, देन नीचे से उसको पास भी करना है, वरना ये एरर जनरेट करेगा। चलिए आगे का केस देखिए इसी में। अब देखिए हम आ गए नीचे, ठीक, और यहां पे आने के बाद जो है हमने क्या किया, एक यहाँ पे मैसेज दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक मैसेज दे देते, जैसे यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू इंडिया, ठीक, वेलकम टू इंडिया, और इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है भाई। कॉलिंग कर लेते हैं, कॉलिंग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना, वेलकम टू इंडिया करके और कॉलिंग कर लेते हैं, और फिर इसको देखते हैं। 1 मिनट के लिए हम कॉलिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए कॉलिंग बंद कर रहे हैं, केवल कॉल करेंगे तो क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें वेलकम टू इंडिया, तो वेलकम टू इंडिया का मतलब क्या है, क्या ये प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा ना, ये प्रिंट नहीं होगा ना, क्यों, ये प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की कॉलिंग जैसे इसको मिलेगा, ये फंक्शन की कॉलिंग को ढूंढेगा। अब फंक्शन की कॉलिंग पे यहाँ पे क्या दिया, अच्छा आप एक काम और करो, मान लीजिए आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहे हो, ठीक है, और हम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं, डायरेक्टली रिटर्न कर दें, वेलकम टू इंडिया लिख के डायरेक्ट रिटर्न कर दें, और अगर हम इसको यहाँ से कमेंट लगा दें और चला करके जब यहाँ पे देखेंगे, इसको रन करा के और फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पे है प्रिंट मी। अब देखिए यहाँ पे वेलकम टू इंडिया जा रहा है, इसमें एंटर दे रहा है वेलकम टू इंडिया। अब ये मांग रहा है 2 चीज, मांग रहा था ना str और वेलकम टू इंडिया, मतलब एक चीज उसमें तो भेजना ही भेजना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज डाल रखा है तो वो चीज यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक। अगर हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए ये ले लिए, अब देखिए यहाँ पे जरा, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट मी, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमको एक आर्गुमेंट चाहिए, और आर्गुमेंट तो यहाँ गया नहीं है। तो वेलकम टू इंडिया जो लिखा हुआ है ये बस इसके प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, लेकिन ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करे। ये प्रिंट कब करेगा, जब हम इसको कहीं पे स्टोर करा ले, st इज इक्वल टू, मान हम इसको ऐसे स्टोर करा ले और यहाँ पे जाकर के हम इसको यहाँ पे क्या करें, प्रिंट करा ले। और प्रिंट कराने के लिए आप जो है अगर यहाँ पे करेंगे तो st यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, है ना, प्रिंट st हो जाएगा। तो str जो आएगा, str, या आप इसको भी str कर लो, ये str कर लो। अब देखो str जो आया वो str इससे क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा ना भाई। str अगर नया आएगा तो वो इससे क्या हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो, अब इसका रिजल्ट देखो। अब हम लोग इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। फंक्शन कॉल कर लीजिए, प्रिंट मी, देखिए str मांग रहा है, इसमें आप एक स्ट्रिंग डाल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ भी यहाँ लिख दीजिए ऐसे, और इसको यहाँ बंद करिए। देखिए एंटर करेंगे तो क्या आ रहा है, वेलकम टू इंडिया प्रिंट कर रहा है, क्यों, हाँ, क्योंकि रिप्लेस हो गया, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू गई इसके पास, ये फंक्शन कॉलिंग है ना, जैसे ही वैल्यू लेकर के यहाँ पे गया, इसने वैल्यू रखा,
लेकिन ये वैल्यू इसको नहीं मिल गई, इसी str में नई वैल्यू आ गई और ये जाकर प्रिंट हो गया, तो प्रिंटिंग में कुछ और आ रहा। समझ आ रही बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में इस फंक्शन का बस एक ऐसा पार्ट है बताने का, उसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वैल्यू भेजा जा रहा है तो वही प्रिंट हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बस सीधा सीधा काम यही करना है कि आपको यहाँ से str ले करके और उसको प्रिंट कराना है, बस इतना ही काम करना है। तो जब भी हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो ये चीज आपको यहाँ से मिलेगा और ये जाके यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये रिक्वायर्ड है कि अगर आप यहाँ से दे रहे हैं, मांग रहा है, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे उसको कोई ना कोई वैल्यू भेजनी है, चाहे आप प्रॉम्प्ट से भेजें चाहे यहाँ से, वो वैल्यू जाकर के प्रिंट करेगा। तो पहला वाला हो गया था हमारा रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है ना, पोजिशनल, ये अभी कल परसों कोई पूछ रहा था पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स यही है, ठीक, कि वो अपनी पोजीशन पे मांग रहा है कि हमको ये वैल्यू दो और ये यहाँ पे जाए। चलिए दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, ध्यान से देखिए सभी लोग। कीवर्ड्स देखिए, इसी को हम यहां से कॉल कर रहे हैं, मतलब पूरा कॉपी कर ले रहे हैं और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर। कीवर्ड में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आ गए, इसको यहाँ से str इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वैल्यू दे दिए, जैसे यहाँ भी लिख दिए हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, ये यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया जाएगा। और ठीक, और इसको अगर हम रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर वाला एक आ रहा है ना, इसको बंद कर, नीचे वाले का रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन आ रहा है। अब आप इसमें देखो, इसमें उसमें डिफरेंस हम बता दें आपको क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है str, हम इसको कर दे रहे हैं st1, st2। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा सब लोग, दो चीजें भेजनी है हमें, हटा दीजिए इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे st1 st2 दोनों भेजनी है, और दोनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे ज्वाइन, st1 प्लस st, दोनों ज्वाइन किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है st1 इज इक्वल टू राजा, कॉमा राम, राजा राम, ये ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये राजा राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको समझिएगा। अरे क्या है भाई, है? दो है ना, st1 st2। अच्छा एक मिनट, st1 ये हटा दो, यहाँ पे ये हटा दो, ये आगे जाता है ना, शायद आगे जाता है। st ये हटा दो यहाँ से, ताजा, और यहाँ पे लिख देंगे st2, ये राजा राम। ठीक, अब समझिए इसको, बात को। अब इसमें क्या है मैटर, इसमें मसला क्या है, देखिए इसमें ये है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। कीवर्ड जब हम यहाँ पे लिखे राजा, ठीक है ना, और यहां लिखे क्या, राम, तो
वो कीवर्ड से मैच करा। जैसे इसको राजा कहाँ पे भेजना आपने नहीं बताया, तो राजा को ST1 में डाला, और राम को उसने कहाँ डाला, ST2 में डाला। अब 1 मिनट के लिए इसको ST1 कर दो, ठीक है भाई, हम इसको ST1 कर दे रहे हैं। और जो भी कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स होंगे वो मतलब फर्स्ट स्टेज पे नहीं डाले जाते हैं, सेकंड नंबर पे डाले जाते हैं, इसीलिए पहले एरर आया था। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ST1 में क्या डाल रहा है और ST2 में ये क्या डालता है। अब इसको देखा जाए पहले, तब मालूम चले ना। रन करके देखिए क्या आ रहा है। print prime got multiple values for a argument ST1. ST1 में देखो, हाँ देखिए, अब अगर हम इसको इधर लिख रहे हैं तो इसको भी यहाँ पे लिख दें ST2। ST2 में राजा और ST1 में राम। ऑन करो उसको। अब इसको देखिए जरा, बाय डिफॉल्ट जो ST1 और ST2 मांग रहा है आपसे, पहले ST1 डालिए फिर ST2, लेकिन हमने नीचे जो है उसका जो पूरा पोजीशन है वो चेंज कर दी, पहले ST2 लिख रहे हैं और फिर ST1। ये कैसे मालूम करेगा कि राजा को कहाँ रखना है, राम को कहाँ रखना है। तो राजा को देखिए क्या ST2 में डाल रहा है, और राम को क्या ST1 में डाल रहा है, करेक्ट डाल रहा है ना। यानी कि आप देख रहे हैं कि अपने आप से राम जो है पहले नंबर पे आ गया है और राजा दूसरे नंबर पे चला गया है। यही कीवर्ड आर्गुमेंट है। समझ में आए बात। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड मतलब यहाँ पे आपने बोला कि पहले ST1 डालो, मतलब हमको ST1 में राजा लिखना था, राजा राम, नहीं राम राजा। ST1 में क्या लिखना था, राजा, तो यहाँ राजा लिख दो, राजा। और यहाँ क्या लिखना था, राम, ये ठीक है। ST1 में लिखना था राजा, और राजा हम यहाँ पहले पोजीशन पे क्या लिखे, राम, और यहाँ लिखना था राम, दूसरे पोजीशन पे क्या लिखे, राजा। अब वो कैसे समझेगा कि हमको पहले राजा रखना फिर राम रखना है, तो उसके कीवर्ड से। अब देखिए ऊपर से कीवर्ड मैच कराइए, ST1 ST2, जहां इसको ST1 मिलेगा वो ST1 समझ जाएगा राजा, मतलब राजा उठा के यहाँ रखा और राम उठा के यहाँ रखा, ये कीवर्ड यही मैच करेगा। समझ गए, यही कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं जो मैच करा रहे हैं। ठीक, हाँ। अब उसको आप वो कीवर्ड्स मैच करेगा, जय कीवर्ड सेव कर लो, और यहाँ पे राजा आ गया, 2 हो गया। तीसरा देखिए, नोट करते जाइए फटाफट। तीसरा पार्ट है इसका, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तीसरा लिखिए, तीसरा देखो, हम यहाँ पे इसी को यहाँ पे कर रहे हैं कॉपी, और इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ये बंद कर दें। चलिए
अब देखिए, ये हटा दीजिए यहां से। अब देखिए क्या करते हैं, दो आर्गुमेंट मांग रहा है, दो आर्गुमेंट भेजना है। किस तरीके से भेजना है, पोजिशनल समझ गए, कीवर्ड समझ गए। अब तीसरा क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट में देखिए क्या है, एसटी में हमने डाला राजा, ठीक, और कॉमा ST2 में आपने किया, ST2 में आप लिख रहे हैं, ST2 में आपने यहां लिखा रानी, ध्यान देखते रहिए, और यहां पे आकर के आपने लिख दिया राम। ये है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, अब वो समझिए पहले। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब ये है कि अगर ST1 ST दो उसने मांगा, आपने ST1 में राजा दिया, ST2 में रानी दिया, तो ये रानी जाएगी राम को रिप्लेस कर देगी, आ जाएगा राजा रानी, ठीक है बात। लेकिन जैसे अगर मान लो नीचे से रानी नहीं गया, रानी नहीं गई, तो ऊपर से क्या ले लेगा, राम, तो क्या हो जाएगा, राजा राम। तब उस केस में, हाँ, ये डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं तो डिफॉल्ट वो ले लेगा। करके दिखा रहे हैं, चलिए देखिए सब लोग ध्यान से। इसका आंसर क्या आएगा, मोहन राम। अब क्या मोहन राम बता रहे, चलो देखो क्या आ रहा है, राजा रानी, समझ गए। राम नहीं आया ना, राजा रानी, क्योंकि रानी ने राम को भगा दिया। अब देखो, अब मान लो यहां पे कोई नंबर है ही नहीं, खाली राजा लिखा हुआ है, खाली राजा लिखा हुआ है, ठीक है, खाली क्या लिखा है, राजा। ऊपर से दो मांगा है, लेकिन नीचे से क्या भेजा, राजा। अब उस समय ST, अब राजा तो पोजिशनल है, ST1 में भागेगा, तो ST2 में क्या जाएगा भाई, तो ST2 में देखिए जो डिफॉल्ट पड़ा है वो चला जाएगा, राजा राम। अब समझ में डिफॉल्ट क्या होता है, ये है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब आपको ये मालूम चला कि अगर दो आर्गुमेंट भेजा था फिर भी एरर नहीं आया, हम एक ही आर्गुमेंट की कॉलिंग यहां से उठा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, एरर नहीं ना किया है, क्यों, क्योंकि हम उसको क्या बनाए हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाए। अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना के रख रहे हैं और नीचे से नहीं भेजेंगे तो वही डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वैल्यू ऊपर से उठा लेगा, ये होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नोट करिए चौथा नंबर, ये सब ध्यान रखिएगा, सब एग्जाम पूछता है सारे एक एक पार्ट, इसीलिए इसको सब करके दिखा दे रहे हैं। चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, यही था ना चौथा, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। देखिए इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इसी को कर लेते हैं पेस्ट, ये आ गया पेस्ट। अब देखिए नीचे आए, इसको यहां से हटा दें। वेरिएबल लेंथ में क्या करना है, यहां पे लगा लेना स्टार, ठीक है, स्टार लगाने के बाद यहां पे आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए XYZ कुछ भी, जैसे हम STR लिख दिए, ठीक है ना, STR1 एक हो गया, आर्गुमेंट हो गया एक, ठीक है, स्टार STR1, ये हो गया एक आर्गुमेंट। अब नीचे आ जाओ, तो अब कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, क्या मालूम कितने हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे STR, अब यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे बंद, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चलता है। अब आ जाएंगे नीचे, इसको यहां से हटा दे रहे बल्कि दो लाइन। अब आए, आपको यहाँ पे लिखना है फॉर STR1 इन फॉर I
इन फॉर आई इन str1 str1 ये यहाँ पे। अब str1 में जो भी कुछ होगा यहाँ से, मतलब जैसे मान लो कोई कहे कि हमको 2 नंबर भेजना है, हमको 3 नंबर भेजना है, हमको 4 नंबर भेजना है, तो सारे जो है यहाँ पे सम कर दे, है ना। तो यहाँ पे बल्कि हम आपको पहले इसको बना रहे हैं, फिर एक और दिखाते हैं। तो फॉर आई इन str1 और यहाँ पे हम लोग उसको कर लेंगे प्रिंट। ध्यान से देखिएगा सब लोग भाई, प्रिंट आई, ठीक है, कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड इज इक्वल टू सेपरेटर से, ठीक। कॉलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे भेजना है वैल्यू। तो मान लो हम इसमें भेज रहे हैं, अब सपोज करिए हमको str भेजना है, हमने यहाँ पे लिख दिया abc, abc भेज दो, एक भेज देते abc। क्या आ रहा है, abc आ रहा है। राजा राम को बंद करो यहाँ से, नहीं राजा राम परेशान करेंगे बार बार, ये गए। चलिए आंसर क्या आ रहा है, abc। अब देखिए कोई दूसरा ने कहा कि नहीं हम 2 वैल्यू भेजेंगे, चलो भाई 2 वैल्यू भेज दो, एक्स वाई जेड, इन्हें 2 भेज दिया, दोनों आ गया। तीसरे ने कहा हम 3 वैल्यू भेजेंगे, चलो 3 भेज दो, देख रहे हैं आप, ये 3 आ गया। मतलब हम ऊपर से डिफाइन नहीं किए, आप नीचे से जितना बोलोगे ये उतना चला जाएगा, ठीक है ना। तो उतना, इसी को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। कुछ फिक्स्ड लेंथ नहीं, वेरिएबल लेंथ है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना, जितना 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, कोई कहे कि 2 नंबर का सम कर दो, कोई कहे 3 नंबर का सम कर दो, कोई कहे 4 नंबर का, मतलब 2 नंबर जितना आप डालो उसका सम करता है। चलिए करते हैं, तो यहीं पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं नीचे, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसी पे। चलिए देखिए इसी में तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया ऐड नाम से बना दिया, ऐड आ गए। और यहाँ पे हमने ले लिया क्या, स्टार एक्स ले लिए, ठीक है, एक्स ले लिया, नीचे आ गए। अब एक्स मतलब हमने नहीं मालूम कि यूजर क्या नंबर डालेगा, वो 1 नंबर डाले तो उसको सम करे, 2 नंबर डाले उसको, मतलब जितना भी नंबर जो भी अलग अलग लोग डाल रहे हैं उसको सम करते चले, यही तो करना है हमें, ठीक है ना। ये यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। चलिए अभी आ जाएंगे, यहाँ पे एक लूप चला लेंगे, फॉर आई इन क्या एक्स, फॉर आई इन एक्स, एक्स में जो भी नंबर है वो एक एक करके किस में आता जाए, आई में आता जाए, ठीक है ना, और उसको सम कराते चले जाएंगे हम लोग। तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई लिख दीजिएगा, सम करने का मालूम है ना सबको। और यहाँ पे जाएंगे s की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, नीचे आ जाएंगे। अब यही सम को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, चाहे आप रिटर्न करोगे तो वहां पे कॉल कर लेना, हम यहीं पे इसको सम को प्रिंट करना है, तो हम लूप से बाहर निकल के प्रिंट करेंगे ना, ए यहाँ पे जैसे लूप खत्म होगा तब ना प्रिंट होगा सम, लूप खत्म होने के बाद फाइनल सम चाहिए ना, प्रिंट, और यहाँ पे क्या दे देंगे, सम दे दीजिए। तो यहाँ पे मैसेज देना हो तो मैसेज भी दे दीजिए, सम इज इक्वल टू कॉमा एस। अब चला के देखा जाए भाई इसको, अब देखिए ध्यान से सब लोग, ये बन जाए तो कुछ काम बन जाए। ऐड आया, मान लीजिए आपने कहा 10, आपने 10 भेजा, आंसर देखो क्या आएगा, इसको पहले बंद करो, इसका आंसर देखिए क्या आंसर आएगा भाई, 10 भेजा किसी ने, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा, 10 सम का, 10 का सम 10। लेकिन कोई दूसरा बच्चा आ गया, उसने कहा कि नहीं हम 2 नंबर भेजेंगे, 10 भी भेजेंगे 20 भी भेजेंगे, चलो दोनों भेज दो, दोनों भेजा, 30 आ गया। देख रहे हो कैसा प्रोग्राम बन रहा है ये। तीसरा बच्चा आया, वो कहा नहीं हम 3 नंबर को टेस्ट करेंगे, 3 डिफरेंट नंबर भेज रहा है, देखिए ऊपर कुछ नहीं, नीचे से चेंज हो रहा है, यही वेरिएबल लेंथ है, चेंज कर दीजिए, देखिए 60 हो गया। समझ गए ना आप, ये है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। प्रोग्राम आप किसी भी तरीके से कुछ भी इसको लेकर के बना सकते।
और अगर आप देख रहे हो तो चीजें कितनी अच्छी लग रही, मतलब कितना मतलब लग रहा है कि हाँ चीजें कितनी इजी और अच्छी होती जा रही है। ठीक है ना, तो सब चीजें जो है यहाँ पे हो रही है। देखो कंप्यूटर का स्विच ना ऑफ कर देना, सब लाइट चेक करना, ये कई बार हो चुका है, ना पता चलेगा कि सब सम हो जाएगा एक बार। ठीक है, ये चारों मेथड हम आपको बता दिए हैं। अब जो है क्या कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक, कल जो है, कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल जो है हम आपको एनानिमस फंक्शन बताएंगे। लैम्डा कल कोई पूछ रहा था, लैम्डा, हाँ, तो कल लैम्डा बताएंगे आपको, एनानिमस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होती हैं ये सब बता देंगे। और थोड़े थोड़े जो फंक्शंस हम लोग जैसे स्ट्रिंग के, लिस्ट के, टपल्स के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको जल्दी से देख लेंगे। और उसके बाद हमारा कल फंक्शन ये चैप्टर खत्म, फंक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। मंडे को सब लोग ध्यान देंगे, मंडे को आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, नहीं अभी नहीं, मंडे को फाइल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइल। ठीक है ना, कल के बाद आपका, अब देखिए कोर्स लगभग खत्म, कल फंक्शन खत्म, फाइल प्रोसेसिंग है 2 दिन का लगेगा, 3 4 5 मतलब हफ्ते भर में खत्म। जून तक में हमारा पूरा पाइथन का कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, जून तक पूरा। ठीक है ना, और जून में ही हम आपका 4th पेपर स्टार्ट करेंगे, जो वो भी जून में खत्म हो जाएगा। अगर नहीं धीरे धीरे चल रहा है तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको आना है, एडमिट कार्ड जुलाई के फर्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर देंगे। और तब तक आप आइए, आपके जो भी डाउट्स हो उसको पूछिए, सब पढ़ लीजिए, सब खत्म कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आप एग्जाम तक आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई किसी के लिए मनाही नहीं है। आप एग्जाम जब तक नहीं हो रहा तब तक आइए, आके बैठिए, पढ़िए, यहाँ माहौल भी सही है, शांत रहता, अपने बैठ के पढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो नहीं तो घर पे बैठ के पढ़िए। जुलाई के फर्स्ट वीक तो ऑफिशियली हम बुलाएंगे, उसके बाद आपका मन करे तो हफ्ते भर आइए, अदरवाइज घर पे बैठ के पढ़िए। और फिर घर पे पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट है किसी को तो वो अपना आकर के पूछ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे अब टाइम 8 बजे तक। ठीक है, ये अगर नया बैच स्टार्ट भी कोई हो जाएगा तो भी आप जब आएंगे तो हम आपको थोड़ा टाइम देके बता देंगे। और जो लोग आएंगे हमेशा के लिए तो अपना आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो क्लोज कर रहे हैं, स्टॉप कर